हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं 1894 की। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव है, ठीक है, रंग के भेद पर, उससे लड़ने के लिए नटल कांग्रेस की स्थापना करी थी। किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस तारीख को गांधी जी जब ये 46 साल के थे तो 9 जनवरी को, और साल था 1915 को, ये भारत लौट के आए थे। कहाँ से लौट के आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। हर साल बनाते हैं, आप चेक करिएगा, 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बुलाने पे ये आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इंडिया आओ, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। तो इनके कहने पे महात्मा गांधी भारत आए थे। ठीक है, वापस लौट के दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए ये इन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। महात्मा गांधी किसे अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, भारत में पहले वर्ष इन्होंने ज़रूरतों को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करी। यानी कि गांधी जी जब आए तो एक साल इन्होंने क्या किया? पूरे साल इन्होंने ट्रैवल किया, भारत के अलग अलग हिस्सों में गए ताकि ये समझ पाएं कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। ओके, और 1960 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के विचारों का प्रचार करने के लिए अपने जो विचार हैं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अहिंसा यानी कि कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना, ये जो इनकी विचारधारा थी, इसका प्रचार करने के लिए, जैसा कि आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, तो वहाँ के इमेजेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको इमेज, इसमें आप इजीली लोकेट कर सकते हैं बिहार। ठीक है, बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। अब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, आपकी एक वाइट शर्ट होती है, लेकिन मम्मी उसे ज़्यादा दिन वाइट नहीं रहने देती है, नील के साथ धो देती है, और फिर वो नीली नीली नजर आती है। ठीक है, तो हाँ, हम उसी नील की बात कर रहे हैं। बेसिकली जब हम कहते हैं ना इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो क्या है? नील है, जिसे नेचुरली कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। ये आपको इमेज भी दे रखी है नील की, इंडिगो की। ठीक है, तो होता यह था कि ब्रिटिश कंपनी इंडियन फार्मर से इंडिगो उगवाती थी और फिर इसे एक्सपोर्ट करती थी, बाहर बेचती थी, चाइना को, यूके को, यूरोप को, इन जगहों पे ये भेजती थी इंडिगो को। ठीक है, भारतीय किसान इसे उगाने में आनाकानी करते थे और इसे उगाना कम पसंद करते थे। उसके दो रीज़न है। क्या रीज़न है? पहली बात तो यह है कि नील की खेती में बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो सिंचाई में बहुत दिक्कत होती थी, उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। दूसरी बात क्या है? नील की खेती करने से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, यानी कि सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है। ठीक है, तब अंग्रेजों और भारतीय किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वो एग्रीमेंट ही कहलाता है 3 कठिया। ठीक है, 3 कठिया क्या मतलब है? कि जो किसान की ज़मीन है, अगर उसके 20 हिस्से हैं तो उनमें से कम 3 हिस्सों में कंपलसरी है कि वो क्या उगाएगा? इंडिगो उगाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया है फ्रैक्शन के हिसाब से। यहाँ पे एक किसान की ज़मीन है और उसमें 20 हिस्से हैं, जिनमें से 3 में आपको नील उगाना कंपलसरी है। यही एग्रीमेंट है 3 कठिया। ठीक है, इस व्यवस्था के अनुसार जो किसान है वो अपनी जमीन के 20 में से 3 भाग में जमींदारों के लिए नील उगाने के लिए बाध्य थे। बाध्य क्यों थे? क्योंकि मतलब उन्हें नील उगाना ही उगाना है 3 हिस्सों पे, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब बदले में किसानों को अच्छा पैसा मिलता था, यानी कि वो खुश थे, उनकी कंडीशन ठीक थी। फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई जर्मनी के आ जाने से। जर्मनी ने क्या किया? 1915 में जर्मनी ने आविष्कार कर लिया था आर्टिफिशियल डाई की। और ये जो आर्टिफिशियल डाई है, ये जो नेचुरल डाई उगाई जा रही थी भारत में, इसके कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियल वाली थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारी प्राकृतिक डाई थी ना, उसकी मांग दिन ब दिन गिरती चली गई। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, फिर गिरती 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 नीचे गिरती जाने लगी। ठीक है, अब नील को उगाने से किसानों को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होता था, बल्कि ये मान लो जितना खर्चा होता था ना, वो भी नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, इसलिए भारतीय किसान अब उस ज़मीन पे, जो उनकी ज़मीन थी ना, जिसपे अपनी ज़मीन के 3 भाग पे वो नील उगा रहे थे, लेकिन अब वो क्या चाहते थे कि यहाँ पे हम कुछ और फसल उगाएं, उससे हमें कम से कम थोड़ा पैसा तो मिले, है ना। लेकिन क्या किया जा रहा था? ब्रिटिश सरकार, पहले तो वो ट्रेडर थी, सिर्फ व्यापारी थी, लेकिन अब उसका भारत में बहुत दबदबा था, तो वो उन्हें शोषण कर रही थी किसानों का कि नहीं, यहाँ पे नील ही उगाओ, और पैसे भी बिल्कुल नाम मात्र के मिलते थे, और कई बार तो मिलते भी नहीं थे, तो किसान बहुत ज़्यादा दुखी थे।
ठीक है। फिर वहाँ पे एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी बिहार के चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए वकीलों की टीम के साथ आए थे। और उनकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, ये सब लोग उनकी वकीलों की टीम के साथ शामिल थे। ठीक है। और ये क्यों आए थे चंपारण में? एक नील किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उसने अनुरोध किया था कि प्लीज चंपारण में किसानों की स्थिति बहुत बुरी है, प्लीज मेरे साथ वहां चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए। इसके अनुग्रह करने पे क्या हुआ था? गांधी जी चंपारण आए थे। अब गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया? जो बागान मालिक थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट तो छोटे किसान से बात नहीं करेंगे, वो जमींदारों के थ्रू ही करते थे। तो जो जमींदार है उनके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया गांधी जी ने। ठीक है। और फिर फाइनली क्या हुआ? सरकार ने ये 3 कठिया जो पद्धति है इसे समाप्त कर दिया और किसानों को मुआवजा भी दिया, क्योंकि अब तक जहां वो इंडिगो उगा रहे थे वो जमीन कैसी हो गई थी? बंजर हो गई थी। तो इसलिए उन्हें थोड़ा धन का हिस्सा दिया गया मुआवजे के तौर पर। और अब ये जो पद्धति थी कि आपको अपनी जमीन के 3 भाग में इंडिगो उगाना है, ये वाली भी बंद हो गई। ठीक है। तो यानी कि ये जो आंदोलन था ये सक्सेसफुल रहा और इसी की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। और तब से हम सभी उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? पहले सब उन्हें गांधी जी कहते थे, लेकिन उसके बाद जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें उपाधि दी थी महात्मा की, उसके बाद सब उन्हें बुलाते हैं महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। किस साल महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 में। ठीक है। नेक्स्ट, किसने फाउंड करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, जो रंग भेद के अगेंस्ट थी, जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, तो ये फाउंड आउट करी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से संबोधित किया था? किसने सबसे पहले इन्होंने महात्मा कहा था? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। किसने इनवाइट किया था गांधी जी को चंपारण? तो चंपारण ने बुलाया था एक नील किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, आचार्य कृपलानी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पे चलाया था? तो इन्होंने चलाया था चंपारण में, जो कि बिहार में आता है। ठीक है। फिर अब पूछा जाएगा कि 3 कटिया प्रथा का मतलब क्या है? तो 3 कटिया प्रथा है कि आपको कल्टीवेशन करना है इंडिगो का 3 भाग में। अगर आपकी जमीन इतनी है कि उसके 20 भाग है तो उसमें कम से कम 3 भाग पे आपको इंडिगो उगाना है। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।